हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉलेज सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले बी फार्मा कोर्स के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे बी फार्मा क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से एंड एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, इसको करने के बाद बेनिफिट क्या है। तो बी फार्मा की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी कोर्स। इस डिग्री कोर्स की ड्यूरेशन 4 ईयर की है। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बी फार्मा कोर्स करते हैं तो जो भी उनकी करिकुलम है वो उनको 6 to 8 सेमेस्टर में वहाँ पर वो कंप्लीट किया जाता है। फार्मेसी एक ऐसा साइंस है जिसके तहत मेडिसिन से जुड़े रिसर्च टेस्ट किए जाते हैं। तो फार्मेसी वो फील्ड है, किसी बीमारी का इलाज खोजा जाता है तो उस इलाज के लिए बनाई गई मेडिसिन को टेस्ट करता है और उन पर रिसर्च करता है जिससे वो मेडिसिन के साइड इफेक्ट या इफेक्ट को जान सके। अब हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो बी फार्मा कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपने 12th कंप्लीट की हो विद पीसीएम या पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कोई भी एक होना चाहिए आपका। किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करना चाहते हैं तो वहाँ का अलग अलग क्राइटेरिया होता है एडमिशन का। अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। बहुत सी यूनिवर्सिटी अपना खुद का एंड एग्जाम ऑर्गेनाइज कराती हैं, जिनके बाद आपका GDPI ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, उसके बाद और काउंसलिंग भी होती है। जैसे कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जैसे कि BHU बी फार्मा एंट्रेंस टेस्ट, एक है आपका MST CET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, GPAT ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, WB JEE वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, एक है आपका BIT SAT बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम। ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम है जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ सकते हैं। अब हम जान लेते हैं बी फार्मा में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ने को आपको मिलेंगे। जैसे कि आपका बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एटोनॉमी, फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल मैथ, बायोस्टैटिस्टिक्स। इसी के साथ अगर हम स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, आयुर्वेद, फार्मेसी या फार्मा प्रैक्टिस, फार्माकोग्नोसी, तो आप इन स्पेशलाइजेशन के साथ अपनी बी फार्मा आप कर सकते हैं। इसको करने के बाद क्या क्या बेनिफिट होते हैं तो उसके बारे में बात, स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्टर करवा सकते हैं, अपनी खुद की केमिस्ट्री शॉप या फार्मेसी की शॉप आप ओपन कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आप मेडिकल फील्ड में आप करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो कौन कौन से एरिया में आप जॉब पा सकते हैं? हॉस्पिटल फार्मेसी, टेक्निकल फार्मेसी, मेडिकल डिस्पेंसिंग स्टोर, रिसर्च एजेंसी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड हेल्थ सेंटर एरिया में आप जॉब पा सकते हैं। बी फार्मा करने के बाद आप मास्टर भी कर सकते हो। एम फार्मा कोर्स इन क्लिनिकल रिसर्च, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स, MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट। अगर हम कुछ इंडियन रिक्रूटर्स की बात करें तो जैसे कि सन फार्मा, बिंदु फार्मा या डॉक्टर रेड्डी, ऐसी कुछ कंपनियां आती हैं। इस वीडियो मैंने आपको बी फार्मा के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है बी फार्मा को लेकर तो आप हमें कमेंट करके या कांटेक्ट करके हमसे जान सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।